नमस्कार, मैं हूं अखिलेश कृष्ण मोहन। प्रतापगढ़ के परसदे और गोविंदपुर में जिस तरह की घटना हुई है उसने पूरे प्रदेश को हिला कर रख दिया है। कहा जा रहा है कि घटना की जो शुरुआत थी वो नन्हे वर्मा और मुलई तिवारी के बीच से हुई थी। मुलई तिवारी की गाय नन्हे वर्मा के खेत में चरने चली गई थी, जिसको लेकर के नन्हे वर्मा ने शिकायत की कि गाय को हमेशा अपने खेत में चरने के लिए, उनके खेत में चरने के लिए न छोड़ दिया करें। इसके बाद धीरे धीरे यह बात तूल इसलिए पकड़ती गई क्योंकि नन्हे वर्मा की शिकायत मुलई तिवारी को बहुत नागवार गुजरी और मुलई तिवारी ने यह बात अपने आसपास के गांव वालों में भी जंगल में आग की तरह फैला दी। कहा जा सकता है कि जो मुलई तिवारी हैं उनका गांव है धुन्नी, और धुन्नी गांव की जो ग्राम प्रधान है चमेला तिवारी, उनका इलाके के ही एक मंत्री, सूबे के एक मंत्री से ही बड़ा संबंध है। और कहा जा सकता है कि मंत्री जो है उस गांव में अच्छी खासी अपनी पैठ रखते हैं, जिसको लेकर के मंत्री का भी प्रभाव दिखा और इलाके के लोग लामबंद होकर के पटेल बिरादरी के लोगों से बात करने के लिए और उनको धमकाने के लिए 21 तारीख को आए थे। और 21 तारीख को जब आए तो वहाँ पर कुर्मी बिरादरी के जो परसदे गांव था, परसदे गांव के लोगों से कोई विशेष मतलब नहीं था, लेकिन चूंकि सवाल गोविंदपुर का था और गोविंदपुर के लोगों की सिर्फ इतनी सी गलती थी कि वहाँ पर जो तिवारी जी की गाय चली आई थी, उनका नाम है मुलई तिवारी, उसको लेकर के इतना लामबंद लोग हो रहे थे। उसकी शिकायत करने के लिए जो लोग बुलाए गए थे वहाँ पर परसदे गांव के लोग भी चले गए। यह बात मुलई तिवारी और बाकी जो कहा जा सकता है मंत्री जी और बाकी जो इलाके के सामंतवादी लोग थे उनको बात बहुत नागवार लगी और उन्होंने क्या किया, बाद में जो परसदे गांव है वहाँ के लोगों पर हमला बोलना चाहा। और जब एक बार हमला बोलने के लिए 21 तारीख को आए, 21 मई को, तो वहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए थे। कहा यह जा रहा है कि उसके बाद कुछ लोग वापस चले गए और उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, आप लोग गोविंदपुर वालों का साथ क्यों दे रहे हैं। तो जो परसदे गाँव के लोग थे उनका कहना था कि वो हमारे समाज के हैं, इसलिए हम वहाँ पर मामले को सुलझाने के लिए गए थे। संख्या ज़्यादा देख करके परसदे गांव के लोगों की संख्या जो ज़्यादा थी वहाँ से लोग चले गए, लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में 22 मई को लोगों ने 11 बजे हमला बोल दिया और हमला बोला तो लोगों को किस तरीके से मारा पीटा। और मारने पीटने के बाद यहाँ तक कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो लोग घायल हुए थे, जिनको चोटें आई थी, उनका इलाज, उनका एक तरीके से कहा जाए जो मेडिकल कराया जाता है केस दर्ज करवाने के लिए, सरकारी अस्पताल तो दूर प्राइवेट अस्पताल वाले भी करने से डर रहे थे, कोई उनका मेडिकल करने के लिए तैयार नहीं। अनिल तिवारी ने प्रशासन के साथ मतलब वहाँ समझौता कराने लगे। प्रशासन वहाँ बैठी थी, वहाँ से अनिल तिवारी चल के आए, तुरंत यहाँ अटैक कर दिए हमारे लोगों को ऊपर कि क्यों ये लोग गए थे गोविंदपुर में, यही वजह थी सर। और अपना कोई पर्सनल मामला भी कहा जा रहा है कि गोविंदपुर में जब आग लगाई गई थी उस दौरान जो घटना घटी, तमाम लोग घायल हुए, तमाम लोग मारे पीटे गए, महिलाओं को भी बख्शा नहीं गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि छोटे छोटे बच्चे को भी लोगों ने नहीं बख्शा, पुलिस वालों ने उठा करके पटक दिया। यह वहाँ के लोगों का आरोप है, यह अपने आप में सबसे गंभीर है। तो बच्चे दूध पिलाए तभी आके गुंडे और पुलिस मिलके दोनों मार मेरे बच्चे को उठा के फेंक दिए और मुझे ले गए थाने, मारते पीटते खींचते। इतने छोटे बच्चों को फेंक दिए? हाँ, फेंक दिए थे बच्चे को उठा के। 24 घंटा थाने में किए थे हमें। और 24 घंटे में आप थाने थी? हाँ। महिलाओं का यह भी आरोप है कि बिस्तर पर से लड़कियों को उठा करके पटक दिया गया और बिस्तर पर से लड़कियों को घसीट करके बाहर लाया गया और इसके बाद उनकी पिटाई की गई। यह कहाँ की शराफत है कि किसी महिला, किसी लड़की के घर में कोई घुस जाए और वह सो रही हो और उसे उठा करके बाहर लाया जाए, इसके बाद उसे मारा पीटा जाए। वहाँ की महिलाएं चीख चीख करके कह रही हैं कि इस तरीके से उनके घरों में बहू बेटियों के साथ हमारे बिटिया के घर में लेटी रही, ओका खींच के लान बहरे मारे लागन है, ले उठा ले गए, ओका गाड़ी में बैठा ले, हम सब फाट पड़े जल्दी, हम सबको मारे लागन है। 4-5 जने रहे हैं घर करी, हमारा आदमी रहन, बेटवा रहन, हम रहे हैं, हम सबको बहुत मारे हैं। हमारे आदमी के हाथ टूट के बहेंगे से नहीं, बेटवा को मारे यहाँ बहुत है, कोई अलग काम नहीं करता है, जैसे दवाई होत रिश्तेदारी उठा ले गया। हाँ, उनका में तो इतनी बेरहमी से मारे हैं कि बता तो रहे हैं, बिना कपड़े के औरत को मारे हैं और गोविंदपुर से परसद गांव तक लेके आए हैं मारते वक्त। किसी को मतलब जो जैसे था बिना कपड़े के था उसे भी मारे हैं, जो कपड़े पहने तक दरवाजे तोड़ तोड़ के घुस घुस के सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री दद्दू प्रसाद ने भी इलाके का दौरा किया और वहाँ के इलाकों
के जो पीड़ित थे उन लोगों से बातचीत की और उन्होंने कार्रवाई का भरोसा दिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि पूरे मामले को लेकर के वह डीजीपी और मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, राज्यपाल से भी मिलेंगे और इसकी शिकायत करेंगे कि इलाके में किस तरीके से सामंतवादी लोग वर्ग विशेष पर हमला कर रहे हैं। घर में मुझे लेके मेरी गाना मेरे पैसे भी लूट लिए। मैं सफेदा बेच के, भैंस बेच कर, गाय बेच कर, भूसे के दाना के घर मेरे नहीं है। देखिए भाई, पुलिस वाले ने भी जोर भी आग लगा दिया। आग हम लोग बुझाने में जुटे थे। पुलिस वाले ने फायरिंग भी किया जी। पुलिस वाले ही फायरिंग कर रहे थे। जी हम लोग डर के वजह से भाग रहे थे। आग भी नहीं लोग बुझा आए थे मेरे साथ बदतमीजी करने, फिर 3-4 लोग आए, मैंने हल्ला मचाया, फिर मेरे पापा और मम्मी ने दौड़े और मुझे बहुत मारा और मेरी मम्मी को मारा, मुझे उठा के जेल ले गए। मेरे भाई को, पापा को मारा, यहाँ कुल फाट गए, पैर टूट गए मेरे भाई को और पापा का हाथ टूट मई गया। 2020 को गोविंदपुर गांव में एक बहुत ही दर्दनाक और आतताई घटना यहाँ पर हुई है। यहाँ कुर्मी समाज के भाइयों को, जो किसान हैं, मजदूर हैं, इनके साथ मारपीट की गई है। इनके घरों को आग लगा दिया गया है और घरों पे आग लगाने के बाद और मारपीट की घटना में जो हमारे भाई पटेल समाज के घायल हुए, उन्हीं को मुलजिम बना करके जेल में भेज दिया गया। 10 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। ये एक तरफ ये घटना जाहिर करती है कि ये सोशल ऑर्डर का टेररिज्म है। एक तरफ जो गुंडे हैं और समाज व्यवस्था में ऊंचाई पर बैठे हैं और शिखर पर हैं, उनके द्वारा आतंक फैलाया गया है। दूसरी तरफ स्टेट टेररिज्म है, सरकारी आतंकवाद है। क्योंकि यहाँ का जो कैबिनेट मिनिस्टर है राजेंद्र सिंह उर्फ मोती सिंह, वो यहाँ का सोरे पुस्त है और यहाँ हर तरीके से क्रिमिनल को पालने का काम उसका रहा है बहुत पहले से ही। और इसलिए जो यहाँ पर किसानों के अंदर चेतना आ रही है, जागृति आ रही है, पिछड़े वर्ग के लोग अपने पैरों पर के साथ फर्क इंडिया के लिए लखनऊ से अखिलेश कृष्ण मोहन।